नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और हाजिर हूं लेकर आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। और दोस्तों, छूना है आसमां के प्लेटफॉर्म पर आज एक नहीं बल्कि दो बेहद ही प्रतिभाशाली सितारे मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं दिव्येंदु शर्मा और तापसी पन्नू की, और दोनों ही उनके बीच की अनूठी केमिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है चश्मे बद्दूर में। हालांकि दिव्येंदु के बारे में बता दूं कि प्यार का पंचनामा में बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने उनकी एक्टिंग को सराहा, उनकी दमदार एक्टिंग उसमें दिखी। और तापसी साउथ इंडियन फिल्मों में एक बड़ा नाम है और अब चश्मे बद्दूर से बॉलीवुड में भी अपना नाम करने जा रही हैं। और दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है, दोनों ही एक्टिंग के पहले अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे थे। दोनों का स्वागत करते हैं छूना है आसमां। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे शब्द कहे आपने, प्रतिभाशाली, अच्छा महसूस हो रहा है हमारे को अपने बारे में। शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन आपने बहुत अच्छे से कर ली थी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हाँ जी। अचानक से एक्टिंग के फील्ड में घुसने का कहां से कीड़ा लगा? मैं तो यार व्हेन आई वाज इन माय 11th एंड 12th, सो आई गॉट तो पॉलिटिकल साइंस जैसे एक सब्जेक्ट का पता चला। सो आई रियली वांटेड टू बिकम अ लॉयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई थिंक वो जब मैं कॉलेज में आया एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो ये तो क्लियर हो गया था कि मुझे एक्टर ही बनना है आगे, बट तभी भी मैं उस सब्जेक्ट को तो पढ़ना चाहता ही था। सो आई डिसाइडेड आई विल स्टडी पॉलिटिकल साइंस, सो आई डिड ऑनर्स इन दैट, सो दैट्स ऑल। और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से फिर एक्टिंग? नहीं, मेरा तो बड़ा क्लीशे सा था एक्चुअली। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए हूँ क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था, सरप्राइजिंगली डिफरेंटली इसलिए। बट सेकंड ईयर से ही मुझे हो गया कि चलो 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, तो कुछ और करने का ट्राई करते हैं। तो मॉडलिंग साथ शुरू कर दी थी पढ़ाई के। 2-3 साल मॉडलिंग कर रही थी, मिस इंडिया में गई एंड टेलीविजन कमर्शियल्स करे। 2-3 साल के अंदर मुझे मूवीज ऑफर्स आने लग गए एंड उसके बाद साउथ से अच्छे ऑफर आए काफी, तो पहले मैंने साउथ में कदम रखा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था दोनों को जब आपने बताया कि आप लोग एक्टिंग करना चाहते हैं? तो पेरेंट्स ने क्या कहा? पेरेंट्स मेरे यार बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे, क्योंकि आई थिंक बचपन से उन्हें लग गया था कि मतलब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, एक्टर ही है। तो ऐसे मत बोले यार, कुछ लोग बाय चॉइस से चूज करते हैं। नो, मतलब मैं अपना केस बता रहा हूँ। सो देव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। स्कूल खत्म किया तो मेरे टीचर्स ने भी यही सजेस्ट किया कि मतलब ड्रामेटिक्स में अच्छा है, यू कैन लाइक रियली उनको भेजिए इसी लाइन में। तो काफी सपोर्टिव रहे शुरू से। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, तो मैंने जब आई गो टू FTI, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, वहां से मैंने 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया। तो आई थिंक जब वो एंट्रेंस मैंने क्लियर किया वहां का, जब एडमिशन हो गया, तो आई थिंक सपोर्टिव तो शुरू से ही थे, लेकिन उस टाइम एक पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ मतलब ही इज नॉट जस्ट फैफिंग, यू नो, ही इज एक्चुअली सीरियस अबाउट इट एंड ही एक्चुअली कैन डू समथिंग। तो वहां से बस मतलब वेरी अनकंडीशनल सपोर्ट ऑलवेज। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं कल से। क्या कर लेगा कोई मेरा? कंपनी तो बंद हो नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा ही नहीं कल से। रहने दे, लिक्विड तो बोलता रहता है, होता तुझसे है नहीं कुछ। तो तू तो बड़ी बॉन्ड है ना साली, कैफे खोलूंगा, खुल गया तेरा कैफे। सभी को इतना सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी तरफ से मतलब आपके पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट था? हाँ, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं इंजीनियर थी। ऑब्वियसली अब एक्सपेक्ट करते हैं, अब 4 साल इंजीनियरिंग में लगा रही है तो एकदम कुछ छोड़ के तो करेगी नहीं। और ऊपर से मैं अपने फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर रही हूँ, तो उनको था एटलीस्ट ये तो पढ़ेगी, बाकी सारे पढ़े ना पढ़े। और फिर मैंने ही चूज किया कि मेरे को ये नहीं करना, तो थोड़ा सा उनको लगा था। उनकी तसल्ली के लिए मैंने उनको इतना जरूर बोला था कि मैं बीटेक खत्म करे बिना कहीं और नहीं जाऊंगी, तो उनको थोड़ी उतनी गारंटी दी। इन्फोसिस में मेरे को जॉब लग गई थी, 3rd ईयर के अंदर ही मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। वो भी सिर्फ उन्हीं की खुशी के लिए कि मैं ले सकती हूँ जॉब, तो वो भी हो गई। और उसके बाद कैट दिया, कैट के अंदर 88 परसेंटाइल आया मेरा, 90 नहीं क्रॉस हुआ। मेरी कंडीशन यही थी, मैं 90 क्रॉस करूंगी तो ही मैं MBA करूंगी बॉम्बे या दिल्ली से, नहीं तो मैं नेक्स्ट ईयर फिर दूंगी। अब वो 1 साल के अंदर क्या करूं ये सोच के मैंने कहा एक बार ट्राई करने दो, कुछ नहीं होता है ठीक, तो मैं ऑब्वियसली कैन कम बैक एंड MBA कर सकती हूँ। तो वो मौका नहीं मिला उसके बाद। तो बात ही तेरी अच्छी लगी, क्या है तेरा और भाई कोई? जा दिया ले जा मेरा दिल तू पहले
आपकी बातों से लगता है कहीं ना कहीं एक्टिंग का जो कीड़ा है वो बहुत पहले से ही था। सच बोलूं तो नहीं, ऐसा कोई मुझसे 4 साल पहले आज से पूछते हैं कि एक्टिंग करनी है तो मैं कहती नहीं, मैं एकदम बहुत खुश थी जैसी मैं हूं, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती किसी के लिए भी, तो मेरे को होता कि यार मैं कैसे करूंगी एक्टिंग, बट एक वो ड्रामा करने का जो कीड़ा होता है ना, वो जो था मेरे अंदर, शायद उसकी वजह से मैं एक्टिंग कर लेती शीशे हूँ। के आगे आपने खूब किया है डांस मैं बहुत नाची हूँ शीशे के आगे खड़े होके, तो मेरे और को बहुत सारे अप्रेजल्स मिले होंगे, लोगों ने बोला होगा अच्छी हाँ। दिखती हो क्यों नहीं एक्टिंग में। हाँ वो तो देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। वही दिवेंदु के साथ भी होगा। दिवेंदु बता रहे थे कि एफटीआई से आपने एक्टिंग में डिप्लोमा भी किया, कितना उसका फायदा मिलता है जब आप एज ए एक्टर बॉलीवुड में कदम रखते हैं? और फायदा बहुत मिलता है आशीष, बिकॉज लाइक आई सेड, कॉलेज खत्म करने के बाद आई अप्लाइड टू एनएसडी एंड एफटीआई बोथ, एंड फॉर्चुनेटली दोनों जगह हो गया था। अब एनएसडी एक स्कॉलरशिप बेस्ड प्रोग्राम है जहां पे दे गिव यू मनी मंथली, इट्स स्कॉलरशिप, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे एक्टर तो बनना है लेकिन फिल्म्स में परस्यू करना है। सो आई वॉज लाइक कि ऐसा नहीं होगा कि मैं एनएसडी 3 साल यहां पे रहूंगा, स्कॉलरशिप लो, देन यू कम टू बॉम्बे, वो नहीं था। एंड अगर आप फिल्म्स में आ ही रहे हैं तो क्यों ना फिल्म्स की टेक्निकल नॉलेज के साथ भी हैं। सो एफटीआई गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म। हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे। आपसी आपने कुछ ऐसा कोई कोर्स एक्टिंग मैंने कोई कोर्स एक्टिंग के लिए तो नहीं किया था, बट मैं 4 साल की थी तब से मैं डांस सीख रही थी प्रोफेशनली। मैंने कथक सीखा है 8 इयर्स वहां पे, और इस वजह से स्टेज फियर नहीं था, कैमरा फियर नहीं था, लोग बहुत सारे होंगे सामने, उस बात का कोई फियर नहीं था। तो आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि अगर तुम कोई भी इंडियन क्लासिकल फॉर्म सीखते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू इमोट। फिर ये सफर कैसे शुरू हुआ एक्टिंग का, और पहला बड़ा असाइनमेंट आप दोनों का क्या था? यार मैं तो आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम एफटीआई बॉम्बे आया और स्ट्रगल के दिन शुरू हुए, वेर यू हैव टू गो ऑन ऑडिशंस, जहां पे रिजेक्शन मिला, स्ट्रगल भी फेस करना। बिल्कुल बिल्कुल, गुड फॉर 3.5 years आई वॉज प्रॉपरली स्ट्रगलिंग। हालांकि मैं ये भी बोलूंगा कि खुद के भी एज एन एक्टर रिजर्वेशंस थे कि मैं बहुत क्लियर था कि मुझे ये नहीं करना है। थोड़ा आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड के यार जो पहले ही चूजी थोड़ा सा थे यार, यस। तो वो स्ट्रगल का पीरियड चला, फिर देन आई डिड कपल ऑफ कमर्शियल्स। वही एक कमर्शियल को देख के प्यार का पंचनामा के ऑडिशंस हो रहे थे, सो दीज गाइज कॉल्ड मी फॉर एन कैरेक्टर कॉल्ड लिक्विड, निशांत अग्रवाल। तो ऑडिशन हुआ, एंड ऑडिशन देते ही मुझे लगा था, मेरा और लव रंजन का थोड़ा मुझे लग गया था कि हाँ वी आर ऑन द सेम पेज। एंड आई थिंक आफ्टर अ वीक और सो दे गेव मी कॉन्फर्मेशन दैट यस वी आर ऑन। सो और भाई ये तो लगवाया इसीलिए क्योंकि तुझे इंडियन स्टाइल में करने में दिक्कत होती थी। देख, दारू पी के उल्टी करना कोई गलत बात नहीं है, गलत बात है उसका इशू बनाना, राइट लिक्विड? राइट। मुझे कभी नहीं पता था नाम निशांत अग्रवाल था पिक्चर के। लिक्विड ही याद है सबको एक्चुअली। तो आपसे अपने सफर के बारे में बताइए, कैसे शुरू? मेरा थोड़ा सा ऑपोजिट था इससे। मेरी स्ट्रगल हमेशा पहली पिक्चर के बाद शुरू हुई है। मेरे को पहली पिक्चर के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, घर पे बैठे बैठे ऑफर आ गया, मैं गई, मैंने लुक टेस्ट दिया और उन्होंने सिलेक्ट कर लिया पहली बारी के अंदर। ये मेरे को एक तमिल और एक तेलुगु मूवी साइड बाय साइड, मेरा डेब्यू हुई, दोनों मैंने एक वीक के स्पैन के अंदर दोनों एक मूवी तमिल में एक तेलुगु में साइन कर ली थी। तो साथ साथ शूट कर रही थी दोनों के लिए। एंड बिफोर माई फर्स्ट मूवी रिलीज इन ईदर ऑफ द लैंग्वेजेस, मेरे पास तेलुगु में 3 मूवीज थी मेरी पहली पिक्चर रिलीज होने से पहले, और तमिल में भी एक मूवी ऑलरेडी थी मेरे पास मेरी पहली पिक्चर रिलीज होने से पहले। सो इट वॉज ऑलरेडी लाइक अ बिग स्टार्ट फॉर मी। कहीं ना कहीं मतलब शुरुआत अच्छी हो गई थी, लेकिन हाँ, आगे इसी वजह से आई वॉज चूजी, जिस तरह से ये कहता है, मैं बहुत चूजी हूँ। मैं अपनी पहली पिक्चर क्या करती, मैं भी बहुत चूजी थी। तभी मैंने हिंदी में पहले कदम नहीं रखा क्योंकि मुझे इतना अच्छा ऑफर नहीं लगा। साउथ में अच्छा ऑफर लगा इसलिए पहले कदम रखा। 1.5 साल बाद चश्मे बदूर का ऑफर आया, ऐसा नहीं था इससे पहले हिंदी के ऑफर नहीं आए, बट ये पर्टिकुलर रीजन था सिलेक्ट करने का, और बाकी सब नहीं करे, देयर वाज अ रीजन। जी, प्यार का पंचनामा की बात करते हैं, निशांत अग्रवाल एके लिक्विड की बात करते हैं। लोगों ने काफी पसंद किया और उसको स्क्रीन का अवार्ड भी मिला आपको, बेस्ट डेब्यू। और उसके बाद क्या उम्मीद थी कि ये कैरेक्टर जो है या फिर ये फिल्म जो है इतना अच्छा करेगी? मैं आशीष उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। आई थिंक प्यार का पंचनामा फ्रॉम डे 1 वॉज एन अंडरडॉग फिल्म। तो
ऐसा नहीं था कि इट वॉज अ वेरी एक्सट्रीमली हाई बिग बजट फिल्म, यू नो, वेरी हाई रिनाउंड डायरेक्टर, और ऐसा कुछ नहीं था. वी वर ऑल फर्स्ट टाइमर्स, न्यू कमर्स. Just that कि Viacom was there and Mr. Kumar Mangat was there as some big names. So हाँ यार, कभी नहीं सोचा था जब फिल्म रिलीज हुआ. ऑब्वियसली एक न्यू कमर की फिल्म को कभी ओपनिंग इतना बड़ा नहीं लगता है, बट आई थिंक फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो फैलना शुरू हो गया था, और लोगों ने बोला कि यार बहुत अच्छी फिल्म है, जाके देखो. एंड लोगों ने मुझे बोला कि यार ये ना कल्ट है फिल्म. एंड आई यूज्ड टू बी, यार ये अब थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं. मतलब फिल्म अच्छी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो कल्ट वल्ट बन गई है. बट यार देना एक्चुअली मैं जब दिल्ली गया और पंजाब में जब हम लोग गए हैं इस फिल्म को पोस्ट रिलीज प्रमोशन के लिए, लोगों ने क्या दिल पे लिया हुआ है फिल्म को, एंड दे हैव प्रेज्ड इट सो मच, स्पेशली लिक्विड एज अ कैरेक्टर. मतलब तब मुझे हुआ कि हाँ यार ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं. एक्चुअली ये फिल्म इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन लव्स इट. वो प्यार का पंचनामा का जो लिक्विड है उसकी डायलॉग डिलीवरी भी बड़े मजेदार थी. तो अगर इंटरव्यू के दौरान वो डायलॉग कुछ ना हो तो फिर अधूरा रह जाएगा इंटरव्यू. साली रज्जो तू बहरी है क्या, इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, तुझे सुन नहीं सकती है, प्रेग्नेंट है क्या तू, इतनी देर से मेरे मुंह तारा मुंह रोक के रखा हुआ है. जब झटके से ऑटो गड्ढे पे से निकलता था ना तो मुझे पता, मुझे ऐसा लगता है झटके से कहीं मेरी मुंह ना बाहर निकल जाए, तुम सालियों के कान पे जू तक नहीं रेंगती. फेवरेट सीन ऑफ साली रज्जो तू क्या पेट से दरवाजा नहीं खोल सकती थी उठ के? आधे घंटे से बाहर खड़ा होता हूँ, 1 घंटे से मुंहता नहीं है. मैंने ट्रैफिक के बीच में किसी तरह रोक के रखी थी. गड्ढे पे से ऑटो निकलता था ना तो मेरी सांस उठ जाती थी कहीं झटके से मेरा मुंहता निकल जाए, और तुम कभी न्यू कान पे जू तक नहीं रेंगती. आपसे नॉर्थ इंडियन आप हैं, है ना, दिल्ली में पली बढ़ी हैं, और उसके बाद साउथ इंडियन फिल्मों में कदम रखा. तालमेल कैसे बैठाती हैं भाषाओं में, इतनी अलग अलग भाषाओं को कैसे पकड़ कैसे रखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, रीजन यही था मेरा वो वहां पहले जाने का, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे ऑफर नहीं मिले उस टाइम पे. एंड वहां जाके पता था क्या चीज, मतलब किस में एंटर करी हूँ. आई न्यू कि मैं ऐसा तो नहीं ना मुझे जबरदस्ती धक्का दे दिया है या फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ. तो मुझे पता था, तो डे वन से आई वॉज रेडी कि जो भी सुन रही हूँ बस जीरो नॉलेज से जाना है और रेडी टू लर्न एवरी सेकंड. कुछ भी बोले मेरे को कैच करना है. पहले कुछ दिन तो लगता है कि यार ये सारे मेरे को गालियां तो नहीं दे रहे, कि मेरे अगेंस्ट तो नहीं बात कर रहे हैं, बट थोड़ी थोड़ी देर बाद यू स्टार्ट कैचिंग अप द लैंग्वेज. अगर कुछ करने का हो दिल के अंदर तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है. और शुरुआत में ही ऐसी फिल्म जिसको 6 नेशनल अवार्ड मिले, आड़ कलम की बात करें, ऐसी फिल्म मिलती है तो कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है करियर को लेकर. जब मैंने पिक्चर साइन करी थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसको नेशनल अवार्ड मिलेंगे. हाँ, इतनी जरूर मुझे पक्की गारंटी थी इस पिक्चर को अच्छे रिव्यूज मिलने वाले हैं, क्योंकि जो पिक्चर का ऑलरेडी सेटअप था वो काफी अच्छा था. तो उसके अंदर मेरे आने से मतलब ऑलरेडी इतना बड़े सेटअप की पिक्चर है, उसमें नई लड़की को ला रहे हैं, तो मेरे को पहले ही उसकी बस देख के पता था कि बहुत अच्छा नाम मिलने वाला है. बट नेशनल अवार्ड वो भी 6 वो उसका मुझे उस टाइम आइडिया था. जब मिली उसको मिलने से पहले काफी अवार्ड मिल चुके हैं. आज तक उस पिक्चर को कुछ 63-64 अवार्ड्स मिले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उसके पहले भी एक अच्छा फेज था फेमिना मिस इंडिया 2008 में. कई सारे टाइटल्स भी मिले थे जिसमें बेस्ट स्किन का भी अवार्ड. हाँ, बेस्ट स्किन और फ्रेश फेस में 2 टाइटल मिले थे. और मतलब एक तरह का कहते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर था. उससे ज्यादा कुछ नहीं. मतलब एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यू स्टैंड समवेयर इन द पब्लिक आई. बातें आप दोनों से काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं, लेकिन वक्त है यहाँ पर कोई आपका पसंदीदा गाना सुनने का. कौन सा गाना? मैं सुनना चाहूंगा इश्क मोहल्ला. आजकल मेरा हॉट फेवरेट हो गया है वो जी. काफी मजेदार गाना है. तो दर्शकों के लिए दिवेंदु और तापसी का ये फेवरेट गाना. और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड एक्टर्स तापसी और दिवेंदु से हमारी बातचीत छूना है आसमां पर जारी रहेगी. आप कहीं मत जाइए. इश्क मोहल्ला और यहाँ सब कुछ खुला.